मेरे साथी यूट्यूबर्स, आज एक फेलो यूट्यूबर के तौर पर आपके बीच आकर मुझे बेहद खुशी हो रही है। मैं भी आपके जैसा ही हूँ, अलग थोड़ा हूँ। 15 वर्षों से मैं भी एक यूट्यूब चैनल के जरिए देश और दुनिया के साथ कनेक्टेड। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अक्षय और आप देख रहे हैं नेशनल संवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो देश की नेशनल मीडिया को, मेन स्ट्रीम मीडिया को अपना पालतू बनाकर रखे थे, अपने पॉकेट में रखते थे, उस मीडिया का लगातार बहिष्कार हो रहा है। उस मीडिया को लोग देखना धीरे धीरे छोड़ रहे हैं, क्योंकि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाने वाला मीडिया जब अपनी विश्वसनीयता खो दे और उसकी निष्पक्षता पे प्रश्न चिन्ह लग जाए और भारतीय जनता पार्टी के हजारों करोड़ के विज्ञापन पर केवल काम करना शुरू कर दे, जनहित के मुद्दों को उठाना छोड़ दे, ऐसे में एक लोकतांत्रिक देश में ये स्वाभाविक है कि मीडिया अपनी विश्वसनीयता खो देगा। प्रधानमंत्री मोदी यूट्यूबर्स की प्रशंसा कर रहे हैं और वो ये भी कह रहे हैं कि मैं भी यूट्यूब पर अवेलेबल हूँ पिछले कई वर्षों से, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए। अपने चैनल को सब्सक्राइब करने की अपील कर रहे हैं। इसके पीछे क्या रीज़न है, यदि इसको समझने का प्रयास किया जाए तो यह स्पष्ट हो जाता है कि राहुल गांधी की जिस तरीके से लगातार देश भर में लोकप्रियता बढ़ रही है, चाहे हाल ही में मध्य प्रदेश में चुनावी जनसभाओं को देखकर, चाहे राहुल गांधी जिस तरीके से सदन में बेबाकी से सामाजिक न्याय के मुद्दे को उठा रहे हैं, चाहे जातीय जनगणना की मांग राहुल गांधी जी कर रहे हैं, और पिछले साल जब उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी जी ने शुरुआत किया तो उनकी लोकप्रियता लगातार बढ़ी है और गरीबों के, मजलूमों के, वंचितों, उपेक्षितों के रहनुमा बन के उभर रहे हैं। राहुल गांधी एक नायक के रूप में उभर रहे हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिंता होना लाजमी है, क्योंकि राहुल गांधी ने सदन में कहा, उनका मैं एक स्टेटमेंट पढ़ना चाहूँगा। अब वह समय आ गया है कि हमें हिंदुस्तान का एक्सरे करना है, यह पता लगाना है कि अगर 90 अफसर देश को चला रहे हैं और उसमें ओबीसी की भागीदारी 5% है, तो क्या ओबीसी की आबादी 5% है देश में? देश में एक ही मुद्दा है, जातिगत जनगणना। ओबीसी कितने हैं और उनकी भागीदारी कितनी होनी चाहिए, यही सबसे बड़ा सवाल है। सोचिए, देश को यदि 90 अफसर केवल चला रहे हैं, उसमें ओबीसी को केवल 5% ओबीसी को भागीदारी सुनिश्चित की गई है। क्या पूरे देश में ओबीसी की आबादी 60% मानी जाती है? 60% में केवल 5% लोग इस काबिल हैं कि देश नीति निर्धारण में अपनी भागीदारी उनकी सुनिश्चित किया गया है। ये एक सोचने का विषय है। सोशल जस्टिस कैसे स्थापित होगा? और लगातार राहुल गांधी जी जिस तरीके से सामाजिक न्याय के मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी को घेर रहे हैं और जातीय जनगणना करवाने की मांग कर रहे हैं, और ये दावा भी कर रहे हैं यदि हम सरकार में आते हैं तो जातीय जनगणना करवाएंगे, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, सामाजिक न्याय के मूल्यों को स्थापित करेंगे, लोकतांत्रिक मूल्यों को स्थापित करेंगे। ऐसे में इतना ही नहीं, अब सोचने का विषय ये है कि प्रधानमंत्री मोदी क्यों मजबूर हो गए यूट्यूब पर आकर कहना पड़ा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। ये इसलिए कहना पड़ रहा है कि यही नफरती एंकर बीते दिनों अभी इंडिया गठबंधन जो बना है एनडीए के खिलाफ, इंडिया गठबंधन ने 14 एंकरों की लिस्ट जारी की है कि इनके कार्यक्रम में इंडिया गठबंधन के प्रवक्ता नहीं जाएंगे, और इसको एक तरीके से कह सकते हैं कि बाइकआउट किया गया है। ये स्थिति क्यों आई? क्योंकि वही भारतीय जनता पार्टी के विज्ञापनों पे ये काम करने वाले लोग हैं, समाज में नफरत घोलने वाले लोग हैं। ऐसे में राहुल गांधी नफरत के खिलाफ मोहब्बत की दुकान खोलने निकले हैं।
और राहुल गांधी की लगातार सोशल मीडिया हो, यूट्यूब हो, तमाम जिस तरीके से उनकी भाषण को लोग अधिक सुन रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी के जुमले को सुनना बंद कर दिए, उनको सुनना बंद कर दिए लोग। देश की मेन स्ट्रीम मीडिया जो मोदी और भारतीय जनता पार्टी की चाटुकारिता, चापलूसी, जी हुजूरी कर रही है, उसको लोग देखना बंद कर दिए। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी को लगता है कि यदि मैं यूट्यूब पर आता हूं तो लोग सुनेंगे, जबकि असलियत, ज़मीनी हकीकत कुछ और है। ज़मीनी हकीकत ये है कि राहुल गांधी वर्तमान में एक महानायक के रूप में उभरे हैं, एक महानायक के रूप में। वो मीडिया, वो शॉर्ट क्लिप चलाने वाले लोग जो राहुल गांधी को पप्पू साबित करने में लगे थे, जो राहुल गांधी को एक असंवेदनशील नेता के रूप में प्रस्तुत करने में लगे थे, आज वही राहुल गांधी भारतीय जनता पार्टी के और आरएसएस के खिलाफ जिस तरीके से सामाजिक न्याय के मुद्दे को और लोकतांत्रिक मुद्दे को, महंगाई हो, बेरोजगारी हो, तमाम मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी को जिस तरीके से घेर रहे हैं और उनकी व्यूअरशिप, ऑडियंस उनके बढ़ रहे हैं, उनकी लोकप्रियता बढ़ रही है, उनके भाषण लोग सुन रहे हैं, इससे भारतीय जनता पार्टी और खासकर प्रधानमंत्री मोदी, हमें लगता है सदमे में ना चले जाए। इसलिए नरेंद्र मोदी को यूट्यूब पर आकर कहना पड़ रहा है, सोचिए। और इतना ही नहीं, राहुल गांधी को जिस तरीके से मेन स्ट्रीम मीडिया बदनाम करने में लगी थी, वही राहुल गांधी आज एक महानायक के रूप में और वर्तमान के कबीर के रूप में स्थापित हो रहे हैं। और भारत जोड़ो यात्रा ने एक नया संदेश, एक नया मैसेज देने का कार्य किया है। और जिस तरीके से राहुल गांधी कभी ट्रैक्टर चलाते हुए दिख जाते हैं, कभी धान की रोपाई करते हुए दिख जाते हैं, कभी गाड़ी के गैराज में दिख जाते हैं, कभी फर्नीचर के दुकान पर दिख जाते हैं लकड़ी काटते हुए, कभी कुलियों के बीच में पहुंच जाते हैं। लगातार जिस तरीके से राहुल गांधी जी गरीबों का दुख दर्द समझने की कोशिश कर रहे हैं, बेरोजगारों से मिलते हैं, उनसे संवाद करते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं, उसका सल्यूशन क्या है, उसका निराकरण क्या है, इस विषय पर चिंतन मनन करते हैं। वो राहुल गांधी जिस तरीके से लगातार देश भर का भ्रमण कर रहे हैं और गरीबों के हमदर्द बनने का पूरी तरीके से जिस तरीके से वो कार्य कर रहे हैं और उनको ये विश्वास दिला रहे हैं कि हम आपकी लड़ाई को मजबूत करेंगे, आपको न्याय दिलाएंगे, सामाजिक न्याय के मूल्यों को स्थापित करेंगे, लोकतांत्रिक के मूल्यों को स्थापित करेंगे। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को चिंता होना, प्रधानमंत्री मोदी को चिंतित होना लाजमी है। इस विषय पर आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवश्य दीजिए। यदि वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। यदि फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।